ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा वॉल्यूम एक बार बढ़ाइए। सबसे पहला वर्ड आप लोगों को वेलकम, सीधा सीधा सीधा, सभी लोगों का वेलकम है। आज आप लोगों का ऑफिशियल अनाउंसमेंट है, सेकेंड ईयर का ऑफिशियल अनाउंसमेंट आज से हो रहा है आप लोगों का। वैसे आप लोगों को जानकारी है कि हम आप लोगों को सब्जेक्ट 2 पढ़ाएंगे और दोनों सब्जेक्ट में लैंग्वेज एंड लिटरेचर होता है। ये बात मैंने पहले भी आप लोगों को समझा रखा होगा। लैंग्वेज एंड लिटरेचर, लैंग्वेज उस पार्ट को कहते हैं जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे ग्रामर, और लिटरेचर उस पार्ट को कहते हैं जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे आपकी जो बुक्स है, प्रेस्क्राइब्ड बुक्स है सेकेंड ईयर का, वो लिटरेचर के सेक्शन में आ जाएगा। तो शुरुआत करना हमेशा बेहतर होता है लैंग्वेज के पार्ट से। इससे क्या होता है कि आप लोगों का थोड़ा सा पकड़ बन जाए अंग्रेजी पर, तो लिटरेचर पढ़ना आसान होता है। अगर मैं लैंग्वेज पढ़ाना शुरू करूं और मैं अपने एक्सपीरियंस को अगर देखूं, तो सबसे ज़्यादा अगर ज़रूरत किसी चीज़ पे पड़ेगा आपको, तो वो होता है आपका, जिसका नाम है टेंस। टेंस होगा क्या? अगर टेंस हम लोग पढ़ेंगे, टेंस आप लोग पढ़े भी होंगे, आज फिर पढ़ेंगे, बचपन में भी कई बार टेंस से भेंट हुआ होगा आप लोगों का। तो टेंस क्या होता है? तो हिंदी में जो एक व्याकरण का पार्ट है काल, वही अंग्रेजी में बन जाता है टेंस। तो हिंदी में देखे होंगे, अगर परीक्षा दिए होंगे, तो कोई एक वाक्य लिख देता है और कहता है कि बताइए कि यह किस काल का उदाहरण है। हिंदी का पेपर कभी देखे हो? आज ही हिंदी का पेपर है, थोड़ी देर में इंग्लिश का पेपर है, थोड़ी देर में इंग्लिश का पेपर है, और उसके बाद जो सेकेंड सिटिंग है उसमें हिंदी का पेपर है। तो इंग्लिश उनका है जो कि साइंस और कॉमर्स वाले हैं, और हिंदी उनका है जो कि आर्ट्स वाले हैं। वो आज ही से शुरू होने वाला है। तो अगर हम आपको पढ़ाना शुरू करेंगे टेंस, तो टेंस में मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच अभी अभी मेरे से आप पढ़कर आए हो, बोलो पढ़कर आए हो। मैं थोड़ा व्यस्त था या इमरजेंसी में बिजी था, इस वजह से पार्ट्स ऑफ स्पीच का पीडीएफ मैंने तुम लोगों को शेयर नहीं किया। मेरे को पीडीएफ भी शेयर करना है। इस पार्ट्स ऑफ स्पीच में कुल कितने पढ़ा हमने? उसमें एक जगह हमने ये पढ़ा होगा वर्ब्स। तो पूरा वर्ब्स का खेल ही टेंस कहा जाता है। मतलब कि पूरा कंटिन्यूअसली वर्ब पढ़ोगे तो टेंस पढ़ोगे तुम लोग। टेंस में कुछ और नहीं पढ़ना होता है, बस एक ही चीज पढ़ना होता है, वर्ब। एक्चुअली जब हम हिंदी में किसी से कन्वर्सेशन करते हैं, कन्वर्सेशन मतलब, तो हिंदी में भी हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि बोलते समय हम कौन से टेंस का प्रयोग करें। जो बातें हमारे लाइफ में हो रही है उसके अकॉर्डिंग हम हिंदी में वार्तालाप करते हैं। जैसे कभी मैंने एक सेंटेंस बोला कि हम हिंदी में वार्तालाप करते हैं, यह एक हिंदी के अकॉर्डिंग भी यह एक काल का उदाहरण है। सिमिलरली अगर मैं आप लोगों से बात करना शुरू करूं और मैं आपसे ये कहूं कि कल मैं पटना में था, तो ये बात जो बीत गई है उसको बोलने के लिए मैंने बोला कि मैं कल पटना में था। ये पास्ट का उदाहरण हो गया। मैं कल 12:50 पर डुमरांव में पहुंचा, ये बात कल की है, तो ये मैंने पास्ट में बोला। हो सकता है कि 2-3 दिनों के बाद मैं पुनः पटना जाऊंगा, अगर मैं ये बोला तो ये भविष्य काल का उदाहरण हो रहा है। और अभी मैं क्लास में आकर आप लोगों के सामने पढ़ा रहा हूं, यह वर्तमान काल का उदाहरण है। सिमिलरली इंग्लिश में अगर मैं इन सारी बातों को बोलता तो मैं क्या करता? तो अंग्रेजी में जब भी मैं ये बोलूंगा, इसी से मैं अपने टेंस को चेंज करूंगा। वाक्य यहां से लेकर यहां तक इसकी लंबाई हो सकती है, लेकिन जहां पर मुझे अपने टेंस को चेंज करना होगा तो वाक्य में कहीं पर भी परिवर्तन नहीं होता, सिर्फ एक जगह परिवर्तन होता है जहां पर मौजूद होता है क्या? बाकी वाक्य में ही लिखा होगा शी, पटना, दिल्ली, मुंबई, टू, फॉर, विथ, इस सबसे कोई मतलब नहीं। टेंस को केवल एक वर्ड से मतलब होता है जिसे हम कहते हैं वर्ब। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? अगर अंग्रेजी का कोई वाक्य है जिसमें कि 12 शब्द लिखे गए हैं और 12 शब्दों से मिलकर एक क्या बना हुआ है, शब्दों के सार्थक मेल को ही वाक्य कहते हैं ना।
तो समझ लो कि एक सेंटेंस लिखा है, उस सेंटेंस में कुल मिलाकर 12 वर्ड्स मौजूद है। तो ये 12 वर्ड्स में से केवल एक वर्ड को मैं जस्टिफाई कर दूंगा, तो मैं ये क्लियर कर दूंगा कि मैंने ये बात कौन से टेंस में बोला हुआ है। बाकी 12 शब्द में 11 शब्दों से हमें कोई मतलब नहीं होगा, हमें मतलब होगा केवल वर्ब से। बोलो हाँ। और वर्ब के बारे में मैंने तुम लोग को पढ़ा रखा है कि वर्ब मेन वर्ब होता है, ऑक्सिलियरी वर्ब होता है, मॉडल वर्ब होता है। याद आ रही है बात? मैंने ये भी बता रखा है कि मेन वर्ब्स की संख्या अनलिमिटेड होती है, और हमने ये भी बता रखा है कि वर्ब को समझने का हमें हिंदी वाले लोगों के लिए सबसे आसान तरीका है नमे पई ना। तो जाना, आना, खाना, हंसना, उठना, बैठना, रोना, ये सारे के सारे वर्ब्स हैं, बता रखा है मैंने। और ऑक्सिलियरी वर्ब में आते हैं तो इनकी संख्या सीमित हो जाती है, और इनकी संख्या हो जाती है कुल मिलाकर। और जैसे ही मॉडल में प्रवेश करते हैं तो मॉडल में 10 और जुड़ जाते हैं, और जैसे ही मॉडल के आगे बढ़ते हैं तो एक मार्जिनल मॉडल हो जाता है जिसमें 3 और जुड़ जाते हैं, यानी कि कुल मिलाकर ये हो जाते हैं। लेकिन जो मेन वर्ब है उसकी संख्या अनलिमिटेड है। तो टेंस में सबसे बड़ा रोल है मेन वर्ब का। यही डिसाइड करेंगे कि हम कौन से टेंस में होते हैं। तो अगर अभी मैं आपसे सवाल करूं कि टेंस कितने होते हैं, तो आप क्या कहोगे? 3 कहोगे। क्या क्या बोलोगे? आप प्रेजेंट बोलोगे, आप पास्ट बोलोगे, और आप फ्यूचर बोलोगे। लेकिन थोड़ा सा एडवांस आया जाए अगर, तो ग्रामर कहता है कि इसको बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है टेंस में, आप प्रेजेंट और पास्ट बोलो। और टेंस को पढ़ने के लिए ये भी मत पढ़ो आप ऐसे। टेंस पढ़ने के लिए आज का एडवांस ग्रामर कहता है कि 4 शब्दों को आप केवल याद करो, पूरा का पूरा टेंस क्लियर हो जाएगा। केवल 4 शब्द याद करना है। और वो शब्द कौन है? तो मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं। यहां लिखा है एक शब्द प्रेजेंट, दूसरा शब्द लिखा है पास्ट, तीसरा लिख रहा हूं यहां पर परफेक्ट, और चौथा लिख रहा हूं यहां पर। अगर केवल इन 4 शब्दों को अभी के अभी तुम लोग बैठे बैठे मेरी बात को सुन लोगे, पूरा का पूरा टेंस का स्ट्रक्चर क्लियर, फिर किसी को पढ़ने की जरूरत और याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरा का पूरा टेंस का स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा। एक्चुअली आप लोगों ने मेरे से पढ़ा होगा या नहीं भी पढ़ा होगा, तो आज पढ़ लेते हैं। ये जो वर्ब होते हैं ना, ये 5 प्रकार के फॉर्म्स में आ सकते हैं। जानकारी है आप लोगों को? एक वर्ब का 5 वर्ड बनाया जा सकता है, कोई भी वर्ब का। यानी कि पूरी दुनिया में अगर 1 लाख वर्ब्स हैं तो 5 लाख वर्ब्स लिख सकते हैं हम लोग। नहीं समझ में आया? अगर आपने अभी तक 100 वर्ब याद किया है, इसका मतलब आप 500 वर्ब लिख सकते हो। नहीं समझ में आया? मतलब एक वर्ब को हम 5 बार लिख सकते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं? तो आप लोगों ने सुना होगा, इसके नाम होते हैं V1, V2, V3, V4, V5। और इन सबका एक नाम है। जो V1 बोल रहे हो, एक्चुअली में V1 समझने के लिए ऐसे बोला जाता है V1, लेकिन V1 उसका नाम नहीं है। इस V1 का नाम है प्रेजेंट। ये लिखा है क्या? ये एक्चुअली में V2 नहीं है, V2 पास्ट है। ये क्या लिखा है? तो V3 एक्चुअली V3 नहीं, ये परफेक्ट है। और ये क्या लिखा हो? V4 एक्चुअली V4 नहीं, ये कंटिन्यूअस है। और ये क्या लिखा? V5 एक्चुअली V5 नहीं, दरअसल ये प्रेजेंट। कुल मिलाकर 5 वर्ब होते हैं और पांचों के 4 नाम होते हैं। एक के पास 2 होते हैं जिसका नाम है प्रेजेंट। जब भी आपको कोई भी बात प्रेजेंट में बोलनी है, आपको टेंस नहीं भी आता है, तो खाली ये बोल दीजिए हो गया आपका प्रेजेंट। अभी अगर मैं तुमसे इंग्लिश में बात करना स्टार्ट कर दूं और मुझे कुछ भी अगर प्रेजेंट में बोलना होगा, तो बस मैं यहीं पे रहूंगा। कभी V1 बोलूंगा, कभी V5 बोलूंगा, कभी V1 बोलूंगा, कभी V5 बोलूंगा। इज दैट क्लियर? लेकिन जैसे ही मुझे ये बोलना होगा कि कल मैं पटना गया था, तो जैसे ही वहां मैं जाऊंगा, तो ये कब की बात हो गई? तो पास्ट मुझे बोलना होगा, तो जितना भी वर्ब आएगा ना उसको V2 करूंगा, तो V2 में बोलूंगा, वो क्लियर हो जाएगा। और जैसे ही मुझे परफेक्ट में कोई बात कहनी होगी, परफेक्ट क्या होता है? प्रेजेंट तो समझ गए, प्रेजेंट का मतलब अभी जो हो रहा। पास्ट समझ गए, जो पहले हुआ था। परफेक्ट, परफेक्ट कहता है कि हो तो गया है, लेकिन जो प्रेजेंट और पास्ट दोनों के बीच का सामंजस्य स्थापित करे, उसे परफेक्ट कहा जाता है।
मतलब हुआ है पास्ट में लेकिन मौजूद है प्रेजेंट में, हुआ है और मौजूद है, तो ये प्रेजेंट पर ये परफेक्ट बन जाता है। मतलब कि हो चुका है, खत्म हो गया है काम, लेकिन उसका इफेक्ट अभी भी है, इसका मतलब वो परफेक्ट है। और कंटिन्यूअस क्या है? जब मैं कोई बात बोल रहा हूं और उस समय कोई बात हो रहा है, इसका मतलब कि वो कंटिन्यूअस है। जब मैं कुछ और उसी समय काम, इसका मतलब ये कंटिन्यूअस है। तो पहला काम तो आप लोग ये करो बैठे बैठे कि ये याद करो कि कौन से वर्ब को क्या कहते हैं। चलो, V1 को, V2 को, V3 को, V4 को और V5 को, यानी V5 वापस फिर लौटकर प्रेजेंट में चला जाएगा। इज दैट क्लियर? तो इसमें से मैं इसको काट लेता हूँ, इसको बाद में पढ़ेंगे, इसको काट लेता हूँ और इसको समझाता हूँ। लेकिन इसके पहले आइए ये बताइए क्या लिखा हुआ? गो क्या है? V1। चलिए ये पढ़िए, मैंने क्या लिखा? ये क्या बन गया? चलिए ये पढ़िए, क्या बन गया? ओके, ये पढ़िए, क्या बन गया? और ये पढ़िए। अब V1 V2 नहीं बोलना है आपको, अब बोलना है ये क्या है? ये प्रेजेंट है। ये क्या है? बस यही तो करना था तुम लोग। मतलब मेरे को अगर एक वर्ब याद है गो, इसका मतलब मुझे 5 वर्ब याद है। मुझे एक वर्ब याद है मतलब 5 वर्ब याद है। खाना का इंग्लिश क्या होता है? अगर आपने एक वर्ब याद किया तो आपको 5 वर्ब याद होना चाहिए। अब यही जब पास्ट में आएगा तो ये क्या करता है ना, स्पेलिंग का हेर फेर कर देता है, थोड़ा सा साउंड चेंज करता है। अगर साउंड चेंज नहीं करेंगे तो सुनने वाले को ये पता कैसे चलेगा कि मैं बोल क्या रहा हूँ। अगर मैं प्रेजेंट में ईट बोल रहा हूँ और पास्ट में भी ईट बोल रहा हूँ, तो दोनों में अगर ईट बोल रहा हूँ तो सामने वाला क्या समझेगा कि मैं पास्ट के बारे में बात कर रहा हूँ कि साउंड को चेंज करना होगा ना। तो साउंड यहाँ पर चेंज हो गया, ईट था एट हो गया, ईट था एट हो गया, और यही परफेक्ट में गया तो ईटन हो गया, और यहाँ आया तो ईटिंग हो गया। एक्चुअली वर्ब ना जब 5 रूप में जाता है तो कुछ खास नहीं करता, बस अपने साउंड को हल्का सा चेंज करता है। और हल्का सा साउंड का चेंज का मतलब टेंस बदल गया, यानी कि अगर थोड़ा सा भी जीभ अगर लटपटाएगी तो टेंस चेंज हो जाएगा। ये कंट्रोल आपके प्रोनाउंसिएशन पर होना चाहिए। किस चीज पर? प्रोनाउंसिएशन मतलब तो उच्चारण पे कंट्रोल है, उसी से टेंस क्लियर होता जाएगा। अब मैं काट लेता हूं यहां पर से ये वाला, कौन सा, और प्रेजेंट को ले आता हूं आपके सामने। जब भी कोई बात हमें बोलनी है प्रेजेंट में तो हमें 2 प्रकार के वर्ब बोलने हैं। सबको याद होना चाहिए कि 2 प्रकार के वर्ब बोलने हैं। V1 वही है जो कि वर्ब का बेस फॉर्म होता है। वर्ब के बेस फॉर्म को V1 कहते हैं। बेस फॉर्म का मतलब जो तुमने याद किया है, जो तुम ऑलरेडी जानते हो। जानना का इंग्लिश क्या जानते हो? तो नो V1 है। पढ़ना का इंग्लिश क्या जानते हो? तो रीड V1 है। आना का इंग्लिश क्या जानते हो? तो कम V1 है। बैठना का इंग्लिश क्या जानते हो? तो V1 है। खड़ा होना का तो V1 है। यानी कि जो तुमको ऑलरेडी पता है वो, और इसमें ले आकर उच्चारण के अनुसार कभी एस, कभी ईएस, कभी आईईएस, उच्चारण के अनुसार तुम्हारा मुंह बता देगा कि यहाँ पर एस लगाओ, यहाँ ईएस लगाओ, यहाँ आईई साउंड बता देगा। तो जैसे ही ये करेंगे तो तैयार क्या हो जाएगा? यानी कि अगर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है बाबू, तो ट्राई का मतलब कोशिश करना, तो ये कोशिश करना क्या है? और इसी V1 को जब मुझे ले आना होगा 5वां में, तो जैसे ही मैं पढ़ रहा हूं ट्राइज, तो मेरा साउंड कह रहा है कि वाई को हटा दूं, IES लगा दूं। ऐसे ही यहां पर अगर हमने लिखा है बाबू, क्या लिखा है? तो टीच V1 है, से यस V1 है, और इसमें मुझे एस लगाना है, तो टीच नहीं पढ़ पा रहे, टीच नहीं ना पढ़ पा रहे, टीचेस पढ़ पा रहे हैं ना। टीच पढ़ने में मुंह में अजीब हो जाएगा, लेकिन टीचर्स पढ़ने में ठीक लग रहा है।
तो टीचेज, तो चेज कह रहा है तो चेज कह रहा है तो क्या लगा दिया, बहुत बढ़िया। अब ये पढ़ो क्या लिखा है, अब इसमें एस लगा कर पहले चेक करो, रीड्स एकदम सेट हो जा रहा है, रीड्स। तो ये कह रहा है कि बस मेरे में लगा दो क्या, तो लफड़ा से बढ़िया है कि मुहावा से समझ जाओ कि क्या लगेगा, नहीं तो मेरे को लिखवाना पड़ेगा है जाइए से लगता है ऐ जाइए। उससे बढ़िया है कि मुहावा पर ले आएंगे तो खुद ही कहेगा बबू ऐ जा, एस लगाओ कि एस लगाओ कि आई एस लगाओ। अब वो थ्योरेटिकली जाना कि सी एच रहे तो एस लगाओ, ओ रहे तो एस लगाओ, ऐसे लिखवाना पड़ेगा। ऐसे तू लोग को खुद ही समझ में आ जाएगा कि क्या होगा। चलो यहाँ पर मेरे को ये क्लियर कर दो कि V1 और V5 तू लोग समझ गए। V1 में क्या समझे, जो ऑलरेडी तुमको आता है वो V1 है, उसको हम बेस फॉर्म कहते हैं। और जब उसमें ऐड करेंगे क्या, तो ये क्या बनेगा। तो अब हमारे यहाँ दो फैमिली तैयार हो गई, एक V1 की फैमिली, एक V5 की फैमिली, और दोनों ही इंडिकेट करते हैं प्रेजेंट को। तो अब हमें सीखना ये होगा कि कहाँ पर V1 और कहाँ पर V5 होता है। बड़ा सिंपल सा ट्रिक है इसका। आई और वी है फर्स्ट पर्सन, जो कि तुम लोग पहले से जानते हैं, क्योंकि अभी अभी मेरे से प्रोनाउन पढ़कर आए हो तुम, पढ़े तो हो। तो उसमें एक पर्सनल प्रोनाउन था, तो उसमें फर्स्ट पर्सन के लिए आई, सेकंड पर सॉरी, और जब हम लोग बहुत सारे लोग हो तो आई मैं, वी हम लोग, सामने वाला। और जब कोई दूसरा होगा लेकिन एक से ज्यादा होगा, और जब कोई नाउन आएगा और नाउन में हम एस लगाएंगे तो ये क्या बन जाता है, बोलो बाबू क्या बन जाता है, 1 2 3 4 5। इन पांचों के साथ हमेशा V1 लगा। बोलना क्लियर करते ना, सीढ़ी चढ़ा रहे हैं। ये इंट्रोडक्शन ओवर होगा तो तुम लोग को समझ में आने लगेगा हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। इन पांचों के साथ क्या लगता है। अब यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन में पढ़े थे, ही मतलब वह थर्ड पर्सन, वो लड़की है तो शी हो जाएगा, वो कोई वस्तु है तो, और कोई व्यक्ति है तो वहां पर हम क्या बोलेंगे, उसका नेम बोलेंगे। और जब एक ही नाउन बोलना है तो उस नाउन को क्या कहते हैं, इसमें भी गिनती करो 1, ये 5 हमेशा V1 लेकर आएंगे और ये 5 हमेशा V5। यानी कि जैसे ही मैं यहाँ पर आई बोलूंगा और मुझे पढ़ाना बोलना है तो मैं आई टीच बोलूंगा, क्योंकि यहाँ पर आई है तो क्या लगा दिया। लेकिन जैसे ही इस आई को हटाकर क्या किया, तो अब मुझे यहाँ पर टीचेज करना होगा। जैसे ही यहाँ पर ही हटाकर क्या किया, तो ये इसको हटाना पड़ेगा। समझ रहे हो मैं कैसे हटा रहा हूँ, लगा। जैसे ही यहाँ पर मैंने शी कर दिया, फिर यहाँ पर लगाना पड़ेगा। जैसे ही मैंने यहाँ पर दे कर दिया तो फिर यहाँ से हटाना पड़ेगा। बोलो बुझाया कि नहीं बुझाया। सब्जेक्ट चेंज, वर्ब चेंज, 5 सब्जेक्ट इधर 5 सब्जेक्ट उधर। सब्जेक्ट जो होगा उसके अकॉर्डिंग हमें वहां पर वर्ब को रखना होगा। यहां पर मैंने कर दिया बाबू मोहन, क्या करूं, टीचेज लेगा यहां पर। और यहां मैंने कर दिया मोहन एंड सोहन। ये कितने लोग हो गए बाबू, 2 लोग का मतलब ये क्या हो गया, प्लूरल नाउन का मतलब यहां से ये हटाना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आ गया क्या, सबको पक्का समझ में आया कि V1 कहाँ V5 कहाँ। अब यहां से थोड़ा सा लिखवाएंगे। अब यहां से शुरू करते हैं हम। लिखो टेंस। सब लोग अपने अपने कॉपी पे हेडिंग लो टेंस, ले लिए। लिखो वर्ब के अलग अलग रूप को, वर्ब के अलग अलग रूप को अलग अलग टेंस के नाम से पुकारते हैं। वर्ब के अलग अलग रूप को अलग अलग टेंस के नाम से पुकारते हैं।
ऐसा कॉपी यूज करना जो एकदम तुम्हारा परफेक्ट हो, वो कॉपी हमेशा तुम्हारे साथ रहे। वर्ब के अलग अलग रूप को क्या बोले हैं जी? अलग अलग टेंस के नाम से पुकारते हैं। हो गया? चलो टेंस के नाम लिखो, वर्ब के नाम लिखो। चलो नंबर 1 प्रेजेंट। प्रेजेंट में कौन कौन वर्ब होता है लिखा जाए? नंबर 2 पास्ट। कौन से वर्ब को कहते हैं लिखा जाए? नंबर 3 परफेक्ट। कौन से टेंस को कहते हैं लिखा जाए? नंबर 4 कंटिन्यूअस। टेंस लिखने की जरूरत नहीं थी बचिया, है ना? ये सब हम नहीं लिखवाते हैं। हाई हाई टेंस इक्वल पुराना का ढांचा पे नहीं चलना है हमको, खाली शब्द से मतलब है। प्रेजेंट है V1 है V5 है, पास्ट है V2 है, परफेक्ट है V3 है, कंटिन्यूअस है V4 है। यानी कि वर्ब के कुल मिलाकर कितने रूप होते हैं? नीचे लिखो, वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं। वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं। वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं। अब यहां पर सबसे बड़ी बात बताऊंगा जो एकदम माइंड में ठूस लेना है हमेशा, पूरी जिंदगी याद रखना। इसका नाम यहां पर लिखा है, पढ़ो। इसमें सुनना, ये और ये कितने हुए? ये 3 ऐसे हैं जिनको आने के लिए अलग से किसी ऑक्सिलियरी वर्ब की जरूरत नहीं पड़ती है। नहीं दिमाग में गया? अभी अभी हम इसके पीछे ऑक्सिलियरी वर्ब की चर्चा कर रहे थे। 11 फिर से दिखाऊं, ये रहे ऑक्सिलियरी वर्ब कितने होते हैं? तो ये 3 वो हैं, कौन कौन? V1 V2 V5। ये जब आएंगे तो इनको कोई ऑक्सिलियरी वर्ब नहीं चाहिए। अब जब ये तीनों आएंगे ना तो ये कहेंगे कि चुपचाप मेरे को लिखो, मेरे साथ इज एम आर वाज वर डू डज डिड ये सब मत लिखो। क्लियर हो गया क्या? मैं क्या समझाना चाहता हूं? रिपीट, V1 V2 V5 ये तीनों अकेले आते हैं, इनको किसी ऑक्सिलियरी वर्ब की जरूरत। तुम लोग कई बार अपने गांव मोहल्ले में सुने होंगे कि मैं आपसे सहमत हूं, इंग्लिश में लोग बोलते हैं, या मैं सहमत हूं। तो सुने होंगे तुम लोग, कई लोग ऐसे बोलते हैं। तुम लोग कैसे बोलते हो मैं सहमत हूं? मैं दुख के साथ कहना चाहूंगा कि मैंने अनेकों लोगों से सुना है, उसमें कई सारे शिक्षक भी हैं जिनसे मैंने ये सुना है कि वो इंग्लिश में ये बोलते हैं, वो कहते हैं आई एम एग्री, मतलब मैं सहमत हूं। और यहीं पर ग्रामर की टांग टूटी, क्योंकि ग्रामर क्या कह रहा है कि 3 वर्ब वो हैं जिनको आने के लिए वो 11 को जो होता है ना, 11 में इज एम आर वाज वर 5 गो, डू डज डिड 3 गो, 8 गो, हैव हैज हैड 3 गो, 11 गो हो गया ना। ये कभी नहीं चाहिए। और एग्री जो है ना, एग्री ये क्या है? और V1 के साथ हमने क्या लगा? इसका मतलब कि हमने यहाँ पर ग्रामर की धज्जियां उड़ाई। इसमें क्या बोलना था कि ये कहता है कि अगर मेरे को यूज किए ना तुम, कौन कहता है? तो इसकी जरूरत ही नहीं, हो गया इतना ही होगा। लेकिन ऐसा बोलने में लोगों का मुहावा पे अच्छा नहीं लगता है। आई एग्री बोल रहे हैं ना तो उनका मनवा कह रहा है कि कुछ और बोलो। आई एम एग्री बोल रहे तो बड़ा बढ़िया लग रहा है, आई एम एग्री बड़ा सुंदर लग रहा है, तो आई एम एग्री बोलते हैं, वो गलत हो जाएगा। बात क्लियर हो रहा है क्या? तो 3 वो वर्ब हैं जो जब भी बोलेगा तुम, कभी तुम ऐसा नहीं बोलेगा आई एम गो, यू आर कॉम, ही इज रीड, ये नहीं बोल सकते हो। अरे बोलो हाँ, लिखो लिखो इसको, V1 V2 एंड V5। V1
V2 एंड V5, ये तीनों कभी नहीं, ये तीनों हमेशा, अरे तो करना क्या है, कभी काट के हमेशा करना है। ये लोग को लगता है ना पहाड़ पटक दिए, देखें आप, ये तीनों हमेशा अकेले आते हैं, ये तीनों हमेशा अकेले आते हैं। इनको किसी ऑक्सिलियरी वर्ब की जरूरत नहीं होती, इनको किसी ऑक्सिलियरी लिख दें, इनको किसी ऑक्सिलियरी वर्ब की जरूरत नहीं होती। ऑक्सिलियरी वर्ब मतलब कि कुल मिलाकर कितने, 11। ऑक्सिलियरी वर्ब की जरूरत नहीं होती। बोलना हो गया। चलो अब कौन कौन बच गया है, 2 को बचा है ना, कौन कौन, V3 और V4। अब ये लिखो, ये बच गया, देखो जी, V3। ये दोनों कहता है कि हम कभी अकेले आइए नहीं करेंगे, ये तीनों कहते हैं कि हम हमेशा अकेले आएंगे, और ये दोनों कहते हैं हम कभी अकेले नहीं। लिखो नोट 2, ये नोट 1 बना लो, ये नोट 2 लिखो। V3 एंड V4, V3 एंड V4 कभी अकेले नहीं आते। V3 एंड V4 कभी अकेले नहीं आते हैं, इसलिए V3 के पहले have, has, had और V4 के पहले V4 के पहले डायरेक्ट ये लिख दो, सबसे अच्छा ये रहता है। V4 के पहले B, और B के बगल में ब्रैकेट में लिख सकते हो ये सब, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये पांचों B का ही फैमिली है, याद रखना। V4 के पहले B, इज, एम, आर, वॉज, वर का प्रयोग हमेशा करते हैं। अब इस ट्रिक को अप्लाई कर देते हैं ताकि तुम लोग अंग्रेजी लिख रहे यहीं पर आ जाए। चलो यहां पर मैं कुछ लिख रहा हूं, पढ़ोगे। ईट, एट, ईटन, ईटिंग और ईट्स। V5 बनाने सबको आ गया, क्या लगाकर, SESIA। V4 बनाने सबको आ जाएगा, सबसे आसान है, ING लगा दो। अब V1 ऑलरेडी हम लोग पढ़े हैं, बचे 2 गो, V2 और V3 इसको थोड़ा सा दिमाग लगाकर याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें भी 90% याद मत करना, 90% में ये होता है। बचे कितने, इसका कोई उपाय नहीं है, रट्टा मारना। उस 10% का कोई उपाय नहीं, दुनिया की कोई ताकत तुमको नहीं सिखा सकती, तुमको रट्टा मार लेना है। रट्टा समझ में आता है, याद करना है। टीच, टॉट, बाइक, बॉट, ऐसे याद करना पड़ता है। स्लिप, स्लेप्ट याद करना पड़ता है। जैसे अभी मैंने लिखा ईट, एट, ईटेड, तो याद करना पड़ता है। ओके, भकुआइल कुछ लोगों को आंखें अजीब डरावना हो गया, जब आप भकुआते हैं तो आंखें डरावनी होती है, मत भकुआइए। सेंटेंस में लिख कर दिखाते हैं, कौन कौन अकेले आ सकता है, V1, V2, V5। चलो
ये सेंटेंस सही है कि गलत है? ये गलत है। अगर लड़कों में से किसी को बताना होगा ये गलत क्यों है, तो क्यों गलत है बताओ। यहाँ पर क्या है? ये V5 है। लड़कियों को सबको समझ में आ रहा है V5 है? क्यों क्यों V5 है? S लगा हुआ है। और V5 कहता है कि मैं अकेले आता हूँ मेरे पहले, यानी कि इसकी जरूरत। वाक्य सही हो गया। यानी कि इज लगाकर लिखा हमने तो इज रॉन्ग, और इज हटा दिया ही कम्स हियर, सही हो गया। बोलो हाँ। ओके, यहां पर मैं लिख रहा हूं पढ़िए। क्या ये वाक्य सही लग रहा है आप लोगों को? ये सही क्यों नहीं लग रहा है? ईटेन लिखा हुआ है, ईटेन यहाँ पर क्या है? और V3 ने आपके साथ ही एक कमिटमेंट किया है कि हम अकेले, हम आएंगे तो मेरे पीछे हैव, हैज, हैव। तो जिस हिसाब से लिखना है, फिलहाल यहाँ पर क्या लिखा है? तो ही कहेगा कि क्या लगा। अब ये वाक्य सही हो गया, यानी कि बिना हैज का ये गलत था, और हैज लगा दिया तो ही हैज ईटेन हिज ब्रेकफास्ट, सही हो गया। अब यहाँ पर पढ़िए लिखा है, पढ़िए। अब यहाँ पर इसको देखिए, ये बताइए कौन सा रूप है? सभी लोग जानते हैं ना। V2 ने आपसे क्या कहा? V2 ने कहा है कि हम हमेशा, और इसको हमने क्या दे दिया है? इसका मतलब ये सही। He went to, ये क्या हो गया? आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। एक और देखिए, शी, पढ़िए, शी कमिंग हियर, क्या ये सही होगा? क्यों? V4 कभी अकेले नहीं है, काट दिया जाए, सही किया जाए। कमिंग कहता है कि मेरे पहले ही जयमार कुछ लगाना होगा, तो शी इज कमिंग। एक को मैंने गलत और एक को मैंने सही किया, ये बड़ा बेसिक चीज है। तो तुम लोग को ये बेसिक बात समझ में पूरी तरीके से आई? इसको आप लोग कुछ एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिखो। एक गलत और एक सही को आप लोग लिखो। हाँ जी, एग्जाम्पल हो गया ये। इतना थोड़े ना आप लोग अनजान हो इन सब चीजों से। दीज आर वेरी इजी थिंग्स। मेक इट फास्ट। गलत काट लेना और गलत के बाद सही कर लेना।
इससे क्या होगा, एकदम परफेक्ट नोट्स तैयार होगा। अगर तुम किसी दिन शिक्षक बन गए तो ऐसे ही डील कर सकते हो अपने स्टूडेंट्स को, जो कि तुम लोग बनना नहीं चाहते। हो गया शिष्य? यहां तक तुमने मेरे से क्या सीखा हो, जरा चर्चा कर लेते हैं। हमने सीखा वर्ब। वर्ब होते हैं कुल मिलाकर 5। पांचों में 3 हमेशा अकेले आएंगे, 2 हमेशा ऑक्सिलियरी वर्ब के, और वो साथ होगा V4 का साथ बी से होगा, V4 का साथ और V3 का साथ हैव, हैज, हैड्स। यहां से अब हम शुरू करेंगे ये। चलो बाबू लिख लो। प्रेजेंट। आपको एक बात बता दे, थोड़ी हंसी वाली होगी लेकिन बड़ा ट्रिक है प्रेजेंट टेंस का, कि टेंस के नाम में जितने शब्द आते हैं उतना ही वर्ब वाक्य में लगता है ना, कुछ हवे नहीं। अब टेंस के नाम में अगर 2 शब्द है, इसका मतलब उस वाक्य में 2 को लिखना पड़ेगा, क्या, वर्ब्स। अगर टेंस के नाम में 1 शब्द है तो 1 लिखना होगा। अगर टेंस के नाम में 3 शब्द है तो 3 लिखना पड़ेगा। इस टेंस के नाम में कितने शब्द हैं, तो इसमें एक ही वर्ब लिखाएगा, और उस वर्ब का नाम है या तो V1 लिखाएगा या V2। बोलो हाँ, ओके। यही प्रेजेंट आगे बढ़ेगा तो हो जाएगा तुम्हारा, सॉरी हो जाएगा यहाँ पर क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तुमको बोर्ड पर कितने शब्द दिखाई दे, इसका मतलब यहाँ 2 को वर्ब लगेगा। कंटिन्यूअस किसे कहते हैं, जल्दी बोलो। वर्ब में क्या लगा था, और अभी अभी मैंने बताया कि ING वाला कभी अकेले, वो जब भी आएगा अपने पहले क्या लेकर आए, यही बोला ना। और यही बी जब आता है कहाँ पर, तो यही बी कहता है कि मैं क्या बन जाऊंगा। तो जब भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस लिखना होगा तो एक वर्ब ये होगा और दूसरा वर्ब, यानी कि 2 वर्ब यहाँ पर लिखाएगा। नहीं बुझाया, ओके। तीसरे टेंस का नाम क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट किसे कहते हैं, अरे अभी अभी तो लिखे तो लोग। V3 के बारे में मैंने कहा कि V3 कभी भी अकेले, तो ये हमेशा अपने पहले हैव, हैज, हैड लेकर आता है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, और हैड लिखोगे तो हैड पास्ट है, तो इसको हटा दो, और ये दोनों यहाँ पर लिखा गया, एक वर्ब ये हो जाएगा, एक वर्ब ये हो जाएगा। 2 को वर्ब लिखा है क्योंकि इसके नाम में कितने शब्द हैं, शब्दों की संख्या बढ़ती जाएगी, वर्ब की संख्या बढ़ती जाएगी, जितने शब्द उतने वर्ब। प्रेजेंट परफेक्ट के बाद जब तुम पढ़ोगे तो ये टेंस आएगा। पढ़ो बाबू, क्या आएगा, अब बताओ गिनकर ये कितने शब्द, ये 3 शब्द है। ओके, एक काम करो कि तीनों का नाम लिख लेते हैं। कंटिन्यूअस बोले तो V4, चलो ठीक। परफेक्ट बोले तो एकदम ठीक, और प्रेजेंट बोले तो, यानी यहाँ पर ये सब लगेगा। इसमें V1 V5 भी लगेगा, इसमें V3 भी लगेगा, इसमें V4 भी लगेगा। अब चलो यहां पर V4 लगा है। V4 के बारे में मैंने क्या बता रखा, V4 कभी भी अकेले, V4 अपने पहले हमेशा क्या मांगता है, B। V4 क्या मांगता है, तो इसके जगह पर ये हो गया V4, और ये कह रहा है कि मुझे क्या चाहिए, B के ठीक ऊपर ताको क्या है, V3 के ठीक ऊपर ताको क्या है, तो इस B को कहो कि तुम V3 बन जाओ, तो B बन गया V3 बीन। अब V3 क्या कहता है,
कि हम भी अकेले, तो हम जब भी आएंगे हम क्या लेकर आएंगे? हैव, हैज, हैड। इसके पहले क्या लिखा? तो इसमें V1 के बदले में हैव, V5 के बदले में, और इसमें हैड की जरूरत। तो देखो 3 गो वर्ब लग गया। नहीं बुझाया? थोड़ा सा पहली टाइप का है लेकिन बड़ा शानदार है। अगर कोई तुमसे ये पूछ दे कि ये टेंस का नाम यही क्यों पड़ा, तो तुम प्रूव कर दोगे कि टेंस का नाम ये क्यों पड़ा। अब कोई भी टेंस यहां पर बोलो, चलो यहां पर बोलो क्या, यहां पर क्या है? अब तुमको प्रूव करना सिखा रहे हैं। कितने शब्द हैं? मतलब इसमें 2 गो वर्ब लगेगा। ये क्या लिखा है? कंटिन्यूअस बोले तो ये क्या लिखा है? पास्ट बोले तो। बहुत बढ़िया, यही सीखे हो ना। जब पास्ट कंटिन्यूअस में तुमको कोई बात बोलनी होगी तो तुमको एक V2 बोलना होगा और एक V4 बोलना होगा, तब जाकर तुम्हारा पास्ट कंटिन्यूअस होगा। अब बताओ V4 किसे कहते हैं? ING के बारे में अभी थोड़ी देर पहले मैंने तो लोगों को क्या बताया? ये कभी अकेले नहीं आता। ये जब भी आएगा अपने पहले क्या मांगे? बोलो जी। ये कहता है मैं ये मांगूंगा, लेकिन अभी हम कहाँ हैं? तो इस बी से कहेंगे कि भाई तुम पास्ट में चलो। तो बी जब पास्ट में जाता है तो ये कहता है कि मेरे बदले में, तो ये लगता है पास्ट कंटिन्यूअस। देख लो कितना बढ़िया से क्लियर हो गया। नहीं समझ में आया? ओके, ये बताओ मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? कितने शब्द? यानी कि यहाँ पर 2 गो वर्ब लगेगा। परफेक्ट किसे कहते हैं? बहुत बढ़िया। पास्ट किसे कहते हैं? सब लोग बोलो यही कहते हैं। ओके, V3 ने तुम्हारे साथ क्या कमिटमेंट किया है? हम अकेले, हमारे पहले आना चाहिए क्या? हैव आना चाहिए, हैज आना चाहिए, हैड आना चाहिए। हैव और हैज प्रेजेंट का काम करते हैं क्योंकि ये V1 है और ये, और हमें यहाँ पर क्या चाहिए? तो इसको हटा देंगे और यहाँ पर ये बच जाएगा कौन सा? तो हैड हो गया V2 और V2 के बाद V3, तो बन गया पास्ट परफेक्ट। बुझाया कि नहीं? सही बताना। अंग्रेजी के टेंस के नाम में जितने शब्द हैं उतने ही वर्ब वहां पर लगेंगे। जम्हाई आ गया यार पढ़ाते पढ़ाते मेरे को। तू लोग को जम्हाई नहीं आना चाहिए था। इतना बढ़िया बात पढ़ाते समय जम्हाई, हाउ इज इट पॉसिबल? नहीं, थोड़ी सी मेरे में कमी हो गई तब। चलो स्टॉप। इसीलिए बोलते हैं कि हम बीच बीच में डिस्टर्ब करते रहे, क्योंकि तू लोग डिस्टर्ब कर रहा। बहुत बढ़िया चीज़ बता रहे, अगर सुनते ना इतना बढ़िया तुम्हारा नॉलेज बढ़ेगा ना। यहाँ पर कितने शब्द दिख रहे हैं? चलो, यानी कि कितने वर्ब चाहिए? 3 वर्ब चाहिए। भी 3 वर्ब चाहिए। चलो ये क्या है? चलो ये क्या है? ये क्या है? तो जिस वाक्य में V2, V3, V4 तीनों लग जाए उसी का नाम है पास्ट। और अभी प्रूफ कर देता हूँ। V4 किसे कहते हैं जी? और ING ने तुम्हारे साथ कमिटमेंट कर रखा है कि मेरे को अगर लिखना तो मेरे पहले हमेशा B जरूर लिखना। तो चलो हमने यहाँ लिख दिया, लेकिन B के ऊपर ताकि, तो B कह रहा है कि मेरे को लिखो, लेकिन लिखो तो कहाँ लिखो? तो V3 बना दिए। तो B का V3 होता है B। अब V3 ने तुमसे कमिटमेंट कर रखा है कि मैं भी अकेले नहीं आऊंगा, मेरे पहले हैव, हैज, हैड होना चाहिए। हैव और हैज क्या है? ये है V1 और ये है, तो इसकी ज़रूरत यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने छोड़ दिया। तो ये V2 हो गया, ये V3 हो गया। इज दैट क्लियर? इस प्रकार से पूरा का पूरा टेंस तुम लिख सकते हो, और कोई अगर पूछ दिया प्रूव करो तो तुम प्रूव भी कर सकते हो। तो अभी हम सबको नहीं पढ़ाएंगे, अभी केवल हम ये पढ़ाएंगे, केवल ये ऊपर वाला। इसके लिखने से पहले एक लाइन लिखिए। टेंस के नाम में जितने शब्द होते हैं, टेंस के नाम में जितने वर्ड्स होते हैं
टेंस के नाम में जितने वर्ड्स होते हैं उतने ही वर्ब्स का प्रयोग उस टेंस में होता है। उतने ही वर्ब्स का प्रयोग उस टेंस में होता है। नंबर 1 चलो लिखो प्रेजेंट। बस केवल प्रेजेंट लिखना, ये नहीं प्रेजेंट टेंस ये सब नहीं, केवल प्रेजेंट। कितने शब्द हैं? मतलब यहाँ एक ही वर्ब लगाना, दूसरा लगेगा तो गलत होगा। जब भी बोलोगे केवल एक वर्ब बोलोगे। कौन कौन? या तो V1 ही बोलना, नहीं तो V5 बोलना। अभी हमने तुम लोग को ये सिखाया कि V1 कब बोलना, V5। लिखो V1 या V5। क्या हो गया टेंस? खाली प्रेजेंट लिख लिए, डैश देकर लिखो V1 V5। हो गया, प्रेजेंट खत्म। अब बोलो V1 कहाँ लगता है, V5 कहाँ लगता है? कहीं पर लिस्ट बनाए ना थोड़ी देर पहले, मेरे को लग रहा है कि हमने लिस्ट बनाया ना, भूला गया। अरे नहीं लिखे थे आई वी। बड़ा टाइम लगा दिया वी। दोनों की फैमिली का नाम लिखो। 5 लोग उधर रहते हैं, 5 लोग इधर रहते हैं। जहां कोनो दूसरा के घर में घुसा, लौरा लाठी शुरू। इसीलिए कोई किसी दूसरे घर में नहीं जाएगा। ये दोनों में कट्टर दुश्मनी है। कहता है मेरे घर में तू नहीं आओगे, तेरे अंगने में हमारा क्या काम है, ये बोलते रहता है। दोनों की फैमिली तैयार? समझ में आ रहा है ना जो लिखवा रहे हैं? चलो दोनों का कुछ एग्जाम्पल लिखो, तब जाकर हम रूल पढ़ा पाएंगे। लिखो, मैं जो भी बोलूंगा उसमें वर्ब को अंडरलाइन करके दिखा देना कि वर्ब यहां है, ठीक है? लिखो शी नोज मी, KNOWS। शी नोज मी वेरी वेल। शी नोज मी वेरी वेल, फुल स्टॉप। इस वाक्य में वर्ब को अंडरलाइन कीजिए जल्दी से। नोज को अंडरलाइन कीजिए। नोज में क्या लगा? एस लगा है। क्यों लगा है? क्योंकि V5 क्यों है? क्योंकि शी वाला फैमिली है यहाँ, इधर वाली फैमिली है, उधर वाली। देख लो देख लो, लिखो एक और। वी रेस्पेक्ट each other, we respect each other। अंडरलाइन करो वर्ब को। रेस्पेक्ट को अंडरलाइन करके बताओ ये क्या है, V1 है कि V5? और V1 क्यों है? क्योंकि इसका सब्जेक्ट क्या है? चलो बहुत बढ़िया। अगला लिखो, दे आस्क मी questions। दे आस्क मी क्वेश्चंस, फुल स्टॉप। अंडरलाइन करो। आस्क लिखो, V1 है कि V5 है?
चलो बहुत बढ़िया। V1 ही होगा ना, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा है, लिखो शी एग्रीज, स्पेलिंग बोर्ड पर लिख दे रहा हूं, शी एग्री, एग्री में जोड़ दो एस, एंग्री नहीं यार, शी एग्रीज विथ यू, शी एग्रीज विथ यू, फुल स्टॉप। वर्ब दिखाओ, कौन सा रूप है, क्यों है, शी लगा है, बहुत बढ़िया। एक और लिखो, टाइगर्स, टाइगर्स बाघ, बाघ, टाइगर्स अटैक डियर, टाइगर्स अटैक, टाइगरों नहीं लिख रहा था, वो लिखे हैं, लो लिख देते हैं बाबू, बचा मेरे, लो टाइगर्स अटैक डियर। अच्छा डियर पर भी रुका होगा, अरे कोई को मारेगा DEA, ऐसा ना तो है, टाइगर्स अटैक डियर। ईमानदारी से बोलना, कितने लोग ये लिखा था, झूठ मत बोलना, ये लोग झूठ भरा हुआ है, कोनो हाथ नहीं उठाई है। ये वाला डियर वो होता है जिसको हम प्रिय कहकर संबोधित करते हैं, जैसे डियर मदर, प्रिय माता श्री, ऐसे होता है। लिखो, वो कौन सा है, हिरण है, हिरण। वर्ब अटैक, अंडरलाइन करो। V1 है कि, क्यों V1 है, क्योंकि टाइगर में क्या लगा है। एक और ट्रिक ले लो यहाँ पर, सुनो सुनो सुनो, अगर तुम्हारे नाउन में क्या लगा है तो वर्ब में कभी भी मत लगाना, गलत हो जाएगा। टाइगर में अगर ऐसे तो अटैक में ऐसे नहीं होगा, टाइगर में ऐसे नहीं होगा तो अटैक में ऐसे, ये तो बड़ा बढ़िया आ गया जी। टाइगर में ऐसे तो अटैक में ऐसे नहीं। अब लिखो, द टाइगर, द टाइगर अटैक्स डियर। अब बोलो जल्दी, यहाँ पर अटैक में भी भाई, क्योंकि टाइगर में ऐसे नहीं है। अरे बोलो है कि नहीं। काउज, काउज ग्रेज, काउज ग्रेज, ग्रेज ग्रास, काउज ग्रेज ग्रास। चलो वर्ब दिखाओ, ग्रेज को अंडरलाइन करो। काउ में एस लगा है ना, तो ग्रेज में एस नहीं लगेगा। अब अगर तू लोग इतना केवल सीख गया तो अब रूल पढ़ सकते हो, और रूल पढ़ने के लिए हमारी भेंट कर लोगे। आज केवल इंट्रोडक्शन था टेंस का। थैंक यू, बाय बाय। जिन लोगों को मैंने बोला है रुके रहने के लिए, रुक जाएगा। बॉयज को छोड़ दीजिए विकास। वो बॉयज रुक जाएंगे जिनको मैंने बोला है ऑफिस में, ऑफिस खाली है विकास, उन लोगों को बोल दीजिएगा इधर से आने के लिए, लड़कियों को, सेकेंड बैच वालों को।